जिस प्रकार आप हमें 5 किलो अनाज देते हैं उसी प्रकार गाय के लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए, उनकी इंश्योरेंस कीजिए, उनका भी एक पेंशन बांधिए ताकि हर लोग गौ रखें, रोजगार बढ़े और रोजगार से जोड़िए। अयोध्या पहुंचे थे, 600 किलोमीटर की दूरी थी, 21 दिनों में मेरा यात्रा हुआ। वृंदावन यात्रा किए थे जिसमें मुझे 45 दिनों का समय लगा था। मैं अपने झरना कुंड झुमरी तिलैया से बाबा धाम तक पैदल यात्रा कांवर लेके कर। सबसे पहले आज लोगों का ध्यान नहीं है गौ माता पर, तो हम यही चाहेंगे कि लोगों का ध्यान उन पे रहे, गौ माता पर रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वनाथ पांडे। इस वक्त मैं चकाई बाजार में और चकाई किसान भवन के बगल बजरंगबली मंदिर के परिसर में मौजूद हूं और हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं बात करने के लिए जो कि 21 लीटर जल लेकर के कोडरमा से बाबा बैजनाथ धाम देवघर जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। और साथ ही बता दें दोस्तों, ये काफ़ी यात्रा कर चुके हैं, पहले भी 1200 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर चुके हैं, 600 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर चुके हैं और काफ़ी ये सुर्खियों में रहते हैं। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहते हैं और ये लगातार जो है सो सनातन धर्म के लिए खड़े रहते हैं, गौ रक्षा के लिए खड़े रहते हैं और लड्डू गोपाल को हाथ में लिए हुए जाते हैं और साथ में माँ है इनकी, सारे बात इनसे करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सभी को राधे राधे। और अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम कुसुम साहू और मैं कोडरमा की बेटी। और आप जो ये यात्रा कर रहे हैं कब से स्टार्ट किया आपने? ये यात्रा हम सबसे पहले रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो 29 दिसंबर को निकले थे और 18 जनवरी को अयोध्या पहुँचे थे। 600 किलोमीटर की दूरी थी, 21 दिनों में मेरा यात्रा हुआ था। उसके बाद फिर हम वृंदावन यात्रा किए थे जिसमें मुझे 45 दिनों का समय लगा था, भारी गर्मी 1 महीना पहले। और इस बार मैं अपने झरना कुंड झुमरी तिलैया से बाबा धाम तक पैदल यात्रा कांवर लेके कर रही हूँ। ये आप सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, कितना सपोर्ट मिलता है सनातनियों का? सनातनियों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है पूरे रास्ते में और लोगों का भी ये कहना है कि आप लड़की हो के अगर इतना बड़ा कदम उठाएं तो और लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा सीख है। जो कहती है कि लड़की हो के कुछ नहीं कर सकती है, वो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगी। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि हाँ, अगर कोई लड़की आगे नहीं बढ़ पा रही है तो उसके लिए हम एक प्रेरणा है। सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं आप किस किस विधि से करते हैं? देखिए, सबसे पहले आज लोगों का ध्यान नहीं है गौ माता पर, तो हम यही चाहेंगे कि लोगों का ध्यान उन पे रहे, गौ माता पर रहे और हम गौ माता के ही लगभग में भी सेवा करें। अयोध्या पैदल यात्रा भी किए थे तो मेरा एक संकल्प था कि गौ माता के लिए हमारे झारखंड में एम्बुलेंस दिया जाए। और साथ ही साथ अभी अगर हम चकाई में हैं जो कि बिहार पड़ता है, तो हम बिहार के भी सरकार को बोलेंगे कि गौ माता पर ध्यान दीजिए और झारखंड सरकार को भी बोलेंगे कि ध्यान दीजिए। साथ ही साथ हम मोदी जी को बोलेंगे कि ये ना ही झारखंड की बात है ना ही बिहार की बात है, ये पूरे देश की बात है, ये पूरा सनातन का बात है। तो आप गौ माता पर ध्यान दीजिए। कहाँ है मोदी जी? गौ माता हमारी सड़क पे बीमार पड़ी रहती है, प्लास्टिक कचरा कूड़ा खाती है, उसके लिए कुछ उपाय लगाइए। आज वो घर से बाहर उसे निकाल दिया जाता है अनाज के कारण। तो हम यही चाहेंगे मोदी जी से कि जिस प्रकार आप हमें 5 किलो अनाज देते हैं उसी प्रकार गाय के लिए भी कुछ व्यवस्था कीजिए, उनकी इंश्योरेंस कीजिए, उनका भी एक पेंशन बांधिए ताकि हर लोग गौ रखें, रोजगार बढ़े और रोजगार से जोड़िए। देखिए, इनका कहना सीधा है कि गौ माता को जो लोग पहले दूध उनके खाते हैं, गौ माता के उतने दिन तक जब बूढ़ी हो जाते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है रास्ते पर। तो उनकी रक्षा के लिए ये आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए एम्बुलेंस हो, उनके लिए पेंशन हो, उनकी हर सुविधा हो ताकि वो रास्ते पे ना रहें, वो घर में रहें और अच्छे से रहें। गौ माता जिस तरह से हम एक प्राणी है उस तरह से गौ माता भी एक प्राणी है, उनकी भी सेवा करना हमारा धर्म है। और आपके साथ कौन कौन चलते हैं साथ में? मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी मम्मी और मेरा भाई। पापा भी साथ चलते थे लेकिन अभी पापा का पैर में दर्द है इसीलिए पापा नहीं चल रहे हैं। अच्छा। और अभी आप यहाँ से देवघर जाएंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? देवघर से बासुकीनाथ होते हुए फिर हम सुल्तानगंज पैदल यात्रा करेंगे और सुल्तानगंज से कांवर उठा के फिर देवघर आएंगे। अच्छा।
और दोस्तों बता दें कि ये काफ़ी दिनों से ये यात्रा कर रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं लोगों के कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, और कर रहे हैं। हम लोग को आज के डेट में सनातन धर्म को इतना दबाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से व्यक्ति जो कि झांसी की रानी बन करके, लक्ष्मीबाई बन करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम सभी का धर्म बनता है कि इनका साथ दें और प्रचार प्रसार हो। इनके माता जी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका माता जी? सरिता देवी, और सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आपकी बेटी जो है सो इतने बड़े रास्ते पर चल दिए हैं कदम उठा करके, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं सनातन धर्म को, कितना प्रचार प्रसार करते हैं? देखिए, गौ माता के लिए हमको जो करना पड़ेगा वो हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक मेरी बेटी नहीं, हम चाहते हैं कुसुम बहुत हजार बने, एक कुसुम नहीं 1000 कुसुम बने, लाख कुसुम बने, हर गांव में कुसुम बने। हम यही चाहते हैं ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। ये गौ माता जो सड़क पर जो पड़ी रहती है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो कहीं न कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं उसका, इसीलिए रास्ते में पड़े रहती है। और जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक वो रास्ते में नहीं आएगी। हम अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके स्कूल ले जाते हैं, स्कूल पहुंचाते हैं। तो गाय का भी यही मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम ठीक है चराने के लिए छोड़ देते हैं तो जहाँ रास्ता रहता है वहाँ तक छोड़ दें, और इसके बाद फिर जहाँ अगर वो चर के आ जाती है तो इसके बाद उसको घर ले आवें, या ना कि रास्ते में छोड़ दें। उन लोग चाहती है दूध निकाल लेती है, रास्ते में छोड़ देती है, आज उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं। तो हम लोग यही विनती करते हैं जनता जनार्दन से, यही मैं प्रार्थना करूंगी कि रास्ते में ना छोड़ें गौ माता को, नंदी महाराज को बचाइए। यही हमारा सनातन धर्म है। चकाई जब आप लोग पहुँचे तो यहाँ के लोगों का कितना समर्थन मिला? बहुत ज़्यादा समर्थन मिला। हम सोच रहे थे कि इधर समर्थन नहीं मिल पाएगा, लेकिन बहुत मिला। लोगों का देखते हैं आकर्षण धर्म के प्रति बढ़ते ही जा रहा है। काफ़ी बाजा गाजा के साथ आप लोगों को, बाजा के साथ उत्साह भरा हुआ था। लोग बहुत नाचे गाए, भगवान के प्रति बहुत आगे आए। और आज के जो युवा पीढ़ी जो हैं बहुत आगे आ रहे हैं, धर्म के प्रति बहुत आगे बढ़ रहे हैं। राम 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 करते करते आगे आ गए हैं। आपके कुछ सोशल मीडिया भी चलते हैं जो कि लगातार लोग देखते हैं, क्या क्या नाम से चलता है बता देंगे? मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सब कुसुम हार्डवर्किंग के नाम से ही चलता है, जिसमें मैं गौ माता से रिलेटेड और भी जो यात्रा कर रही हूँ सब उसी में डालते हैं। और हम लोगों को यही बोलते हैं कि हमें उस पर सपोर्ट करें ताकि हम गौ माता के लिए कुछ कर सकें। हमारे सनातन धर्म में बहुत चीज़ें हैं जिसका हम धीरे धीरे चाहते हैं कि सुधार हो, प्रचार प्रसार हो, और हम उस बेजुबान गौ माता की आवाज़ बनना चाहते हैं जो बोल नहीं पाती, जो अपना दर्द को बता नहीं सकती है और बस वो चली जाती है। आप लोग कोई संस्था बनाए हैं जो धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं? उसके लिए हम एक नया संस्था बनाए, श्री हरिदास फाउंडेशन। इसमें हम चाहते हैं लोग जुड़े और ये संस्था आगे बढ़े ताकि हमारे कोडरमा ज़िला में और हमें इस काम में सफलता मिले। चलिए, हमारे साथ चकाई के कुछ समाज सेवी हैं तो इनसे भी बात कर लेते हैं। ये लोग कितने एक्टिव रहते हैं? अगर कोई सनातनी आते हैं चकाई में तो ये लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। कैसे हैं सर? ठीक है। क्या आप लोग कितना उत्साह है कि ऐसे सनातनियों को समर्थन? ऐसे लोगों को देखते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है। और ये कुसुम जो है एक छोटी बच्ची है, लेकिन इतना बड़ा हिम्मत करना मतलब सनातन के लिए बहुत गर्व की बात है। लोगों को जागरूक करना, हिंदू समाज को जगाना, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही लोगों को हिम्मत रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग चकाई के वासी हैं यहाँ के। हमें तो बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की यात्रा सब लोगों को करना चाहिए। कुछ एक ही 100 में 1 ही 2 को ही करने का ये सब मौका मिलता है, लेकिन हम तो कहते हैं सनातन को जिंदा रखना है तो अपनाना होगा हिंदू धर्म को। हिंदू धर्म की जय। चलिए दोस्तों, अभी आप देखें, ये अपनी सारी बातें बताएं किस तरह से सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।